तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग बहुत बड़ा बदलाव आया है, बल्कि एक नहीं मुझे कहना चाहिए 3 बड़े चेंजेस हैं जो कि शायद ही नहीं, मैं कंफर्म तौर पे बोल रहा हूं, हजारों बच्चे लाखों बच्चे जो हैं वो अभी भी या तो जानते नहीं होंगे या तो कंफ्यूज होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भूल जाते हो लाइक करना तो अभी लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में अपना क्लास अपना नाम जरूर लिखो। भाई पहले तो मैं ये एक बात छोटा सा बात करना चाहता हूं। आज संडे है और संडे को मोस्टली मैं ये करता हूं कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वेज में मैं हजारों बच्चों से कनेक्ट होता हूं और उनके इश्यूज को समझने की कोशिश करता हूं और उनको जो भी मेरे साइड से जो हेल्प हो सकता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, वो मैं करने की कोशिश करता हूं, करता भी हूं। तो आज मैंने एक बहुत बड़ा चीज नोटिस किया कि बच्चे जो हैं वो बोर्ड एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग, उसके कंडक्शन के रिगार्डिंग, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव आए हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। देखो भाई, तुम्हारा डेट शीट जो है वो जारी हो चुका है और डेट शीट जारी होने के बाद में अब जो तुम्हारे पढ़ाई का स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इस बात से तुम मुझसे एग्री करोगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि भाई बोर्ड एग्जाम जो दूसरा कंडक्शन होगा वो मतलब उसको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल भी पैरेलल में, बराबर में नहीं रखा जा सकता। बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, वो चेंज क्या है मैं तुमको बहुत छोटे से वीडियो, सिर्फ 2-3 मिनट का ये वीडियो होगा, यहां पे देखो मैं तुमको समझाता हूं कि क्या चीज, क्या बड़ा बदलाव आया है। देखो 2026 में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम इस बार 2 बार होंगे, ये तुम जानते हो। पहला फेज जो होने वाला है वो फेज उसको कंपलसरी कहा गया है, ये तुम्हें मालूम है ना। फर्स्ट फेज को कंपलसरी कहा गया है, मतलब फर्स्ट बोर्ड एग्जाम तुमको देना ही होगा चाहे तैयारी जैसे भी हो। तो 17 फरवरी से 6 मार्च तक तुम्हारा एग्जाम चल रहा है। लगभग 20 दिन के अंदर में तुम्हारे पूरे पेपर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा फेज जो है इसको कहा गया है ऑप्शनल। अब इसी ऑप्शनल एग्जाम को याद रखो, ये एग्जाम ऑप्शनल है, मतलब तुम देना चाहो भी दे सकते हो, नहीं देना चाहो वो भी कर सकते हो। इसी को इंप्रूवमेंट एग्जाम भी कहा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसी को कंपार्टमेंट एग्जाम भी कहा गया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दूसरा बोर्ड एग्जाम जो होगा वो सिर्फ ऑप्शनल नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, मतलब किसी ने कह दिया कि भाई पहला बोर्ड एग्जाम अच्छा गया तो तुम दूसरा क्यों दोगे, या नहीं देने की जरूरत है। नहीं देने की जरूरत है, लेकिन मान लो ऐसा हो तुम्हारे साथ में कि भाई तुम्हारे पहले बोर्ड एग्जाम में किसी सब्जेक्ट के मार्क्स से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, इंप्रूवमेंट में जाना चाहते हो, तो भाई इसी में जाना होगा। ठीक है, दूसरा, अगर कंपार्टमेंट भगवान ना करे किसी सब्जेक्ट में आ गया तो भी तुम्हें इसी में जाकर के देना होगा, सेपरेट कंडक्शन नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को। इस सेकंड बोर्ड एग्जाम के बाद में बोलोगे कि फिर एक कंपार्टमेंट होगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या होने वाला है और क्या 3 बड़े बदलाव हैं, शॉकिंग चेंजेस, वो मैं तुमको समझा रहा हूं। बहुत छोटा सा वीडियो, अगेन कह रहा हूं कि भाई ये वीडियो को दबा के लाइक करो, भूल जाते हो यार, लाइक कर दो एक बार, मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, और शेयर करो सबको। चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। तो यहां पहला चेंज क्या बोला गया है सीबीएसई की तरफ से कि भाई एग्जाम पैटर्न में बदलाव तो आया। अब क्या आया कि जो सेकंड तुम्हारा एग्जाम है वो ऑप्शनल एग्जाम में स्टूडेंट्स को साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया और लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया। लैंग्वेज सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? इंग्लिश और हिंदी। यानी कि तुम्हारे मेजर 5 सब्जेक्ट ले लो ना भाई, साइंस, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ये 3 हो गया, और इधर लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश हो गया। तो ये 5 में से किसी 3 सब्जेक्ट में ही, यहां ध्यान दो, सिर्फ ओनली 3 सब्जेक्ट्स, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में ही तुम्हें अपना परफॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी। अब कोई बोलेगा सर मैं 5 का 5 लिखूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। 5 में से तुम्हें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम, मतलब मार्क्स बढ़ाना चाहते हो उस एग्जाम को देने का ऑप्शन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। बहुत ध्यान से समझ लो। दूसरा बात यह कहा गया है कि विंटर बाउंड स्कूल्स जो है, विंटर बाउंड स्कूल्स मतलब जो सर्दियों में स्कूल्स जो बंद होते हैं, जैसे हिमाचल वाले, कश्मीर वाले, ठीक है, सिक्किम वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, जहां जहां स्कूल्स ठंडी की वजह से, बर्फ की वजह से या मौसम की वजह से बंद होते हैं, ठंड की वजह से, वहां पर वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों परीक्षाओं में से किसी में भी बैठने की उनको इजाजत दे दी गई है। तो ये विंटर बाउंड एरियाज तो 99% तुम लोग हो नहीं, इसको छोड़ दो। और थर्ड पॉइंट यहां कहा गया है कि अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं हुआ है, याद रखो, पहला बोर्ड एग्जाम में अगर तुम किसी 3 सब्जेक्ट्स में या 3 से अधिक सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं हुए हो तो उसे दूसरी एग्जाम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, दैट्स व्हाई आई सेड कि भैया ये फर्स्ट जो कंपलसरी फेज है ना, पहला फेज एग्जाम, ये तुम्हारा कंपलसरी ही कंपलसरी, और दोनों मिलाकर के एग्जाम्स जो तुम्हारा दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा वो 15 मई से होगा। लगभग दोनों बोर्ड एग्जाम अगर हम मिला दें तो 34 दिन तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं। 44 लाख स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं क्लास 10 12 को मिलाकर के। तो ये बहुत बहुत तगड़ी मेरे ख्याल से ये न्यूज है, ठीक है, तुम्हारे लिए अपडेट है।
प्लीज अगर तुम नहीं जानते हो तो इसे दूसरे को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, दूसरे को शेयर करो। और यार कुछ आज और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आ रहे हैं तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज से ही शुरू होगी, तो साथ बने रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।